सुप्रभात। कक्षा 9 की प्रिय छात्राओं, ये हमारी हिंदी विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में पिछली कक्षा में हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा, उसके सारे प्रश्न किए। आज जो हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 ही काल हैं, आदिकाल और भक्तिकाल। आज हम लोग भक्तिकाल का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आदिकाल का समय तो मैंने कल आपको बताया था कि सन 743 ईस्वी से लेकर के 1343 ईस्वी तक माना गया है। उसके बाद हमारा भक्तिकाल आता है। भक्तिकाल का समय सन 1343 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक, यानी 300 सालों तक हमारा भक्तिकाल का समय माना गया है। और आदिकाल के समाप्त होते होते, इसके बारे में क्या कहा गया कि आदिकाल के समाप्त होते होते देश में राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां जो थी वो पूरी तरह बदल गई थी। मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर परस्पर लड़ते रहने वाले छोटे छोटे राजा भी अब नहीं रहे थे। इसी परिवर्तित परिस्थिति में भक्ति भावना का उदय हुआ और 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस भक्ति भावना ने ही हिंदी काव्य को विशेष रूप से प्रभावित किया और इस काल में भक्ति की कई शाखाओं का विकास भी हुआ था। यदि हम अध्ययन करें तो अध्ययन की सुविधा से ही इस काल को, काव्य को 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण भक्ति शाखा में निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण भक्ति शाखा में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी 2 उपशाखाओं में विभाजित किया गया। तो जब भक्तिकाल प्रारंभ हुआ, चूँकि देश की स्थिति बिल्कुल बदल गई थी, मुसलमानों का आगमन हो गया था और सभी अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हुए थे, तो ऐसे समय में हमारे संत और सूफ़ी कवि जो थे, उन्होंने इस विवाद को, इस झगड़े को समाप्त करने के लिए, आपसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए ईश्वर से संबंधित कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इनका कहना था ईश्वर कण कण में व्याप्त है और इनकी भ्रांतियों को, अंधविश्वास को दूर करने के लिए विभिन्न शाखाओं के संत कवियों और सूफ़ी कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी थीं। तो उन रचनाओं के आधार पर हमारे विद्वानों ने भक्ति काल को पहले 2 शाखाओं में बांटा, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। तो जो निर्गुण भक्ति शाखा थी, इसमें हमारे संत कवियों ने ईश्वर को कण कण में व्याप्त बताया। इनका कोई आकार प्रकार नहीं था। ये कहते थे ईश्वर कण कण में है, ब्रह्म को ही ईश्वर माना और सगुण भक्ति शाखा में साकार रूप में ईश्वर की आराधना की है। पहले हम लोग आज निर्गुण भक्ति शाखा का अध्ययन करेंगे। इसमें ब्रह्म अर्थात ईश्वर के निराकार जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है, ऐसे स्वरूप की उपासना की विधि अपनाई गई। इनकी ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। अन्य प्रसिद्ध कवियों में संत रैदास यानी रविदास, नानक, दादू, मलूकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास प्रमुख कवि रहे हैं। इन भक्तों ने साधना के सहज मार्ग को, साधना यानी तपस्या के सहज मार्ग को अपनाया। साथ ही जाति पाति, तीर्थ व्रत, बाह्य आडंबरों का विरोध भी किया इन्होंने। इनकी रचनाओं में साहित्यिक सौंदर्य चाहे अधिक ना हो, किंतु भाव की दृष्टि से वे अत्यंत समृद्ध और प्रभाव उत्पादक भी हैं। इनकी भाषा पंचमेल साधुकड़ी रही है, जिसको पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। निर्गुण शाखा की जो दूसरी उपशाखा थी वो प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पल्लवित करने का श्रेय
सूफी मुसलमान कवियों को जाता है। इन कवियों ने लोक प्रचलित हिंदू राजकुमारों और राजकुमारियों की प्रेम गाथा को फारसी की मसनवी शैली के माध्यम से अत्यंत आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनकी कविताएं दोहा और चौपाई छंदों में हमें प्राप्त होती हैं। प्रेम की पीर, विरह वेदना की तीव्रता, कथा की रोचकता और कल्पना तथा इतिहास का समन्वय इन सूफी कवियों की प्रमुख विशेषताएं थीं। इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पद्मावत काव्याख्यान हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ रत्न है। इसकी कहानी में इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती तथा राजा रत्नसेन की कहानी इसमें प्रस्तुत की गई है। इसमें अलौकिक आख्यान पर पारलौकिक प्रेम की वंदना है। जायसी द्वारा लिखित पद्मावत की भाषा अवधी है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में अवधी की खालिस बेमेल मिठास के लिए पद्मावत बराबर याद किया जाता है। प्रेम आश्रयी शाखा के अन्य कवि कुतुबन, उन्होंने मृगावती, मंझन उन्होंने मधुमालती, उस्मान ने चित्रावली, शेख नबी ने ज्ञानदीप, कासिम शाह ने हंस जवाहिर, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती आदि प्रमुख आख्यानक काव्य लिखे हैं। तो बच्चों, आपके जो ये प्रमुख पाठ है इसका हम आपको फ़ोटो भी भेज रहे हैं और फ़ोटो के साथ साथ ये प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं, जिसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है और इसको ध्यान से पहले सुनना है, फिर प्रश्नोत्तर करना है। धन्यवाद बच्चों।